Macavieja world. अच्छा, विल डू सम प्रॉब्लम्स जिसमें हम करंट का डायरेक्शन देखेंगे। करंट का डायरेक्शन गिवन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना होगा। सो लेट अस से आवर वायर इज लाइक दिस एंड वी हैव 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। कैन यू टेल मी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी? ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सो फर्स्ट आई विल डू ए पॉइंट के लिए आई कैन टेक द करंट एलिमेंट एनीवेयर। मींस करंट का डायरेक्शन लेट अस से इट इज गिवन फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन। सो डीएल वेक्टर यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज अवर डीएल वेक्टर। सो डीएल वेक्टर हमेशा करंट के डायरेक्शन में ही लेना है। ये डीएल वेक्टर हो गया। देन अवर आर वेक्टर विल बी फ्रॉम डीएल से स्टार्ट होके ए पे एंड होगा। दिस इज अवर आर वेक्टर। सो डीएल क्रॉस आर like this. So it will be out of the plane. पहले डीएल वेक्टर आया फिर आर वेक्टर आया। So out of the plane, ऐसे फिंगर्स कर्ल हुए तो थॉम्ब इज आउट ऑफ द प्लेन। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी आउट ऑफ द प्लेन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर। Similarly, find out the direction of magnetic field on point B. सेम मेथड फॉलो करना है, कहीं पे भी डीएल वेक्टर ले सकते हैं बिकॉज वायर में ज्यादा कर्व नहीं है बस, तो वी कैन टेक डीएल वेक्टर कहीं भी। और यू सी कहीं अगर कहीं भी डीएल वेक्टर लिया ना तो भी डीबी वेक्टर सेम ही आएगा। यहाँ पे भी अगर मैंने डीएल वेक्टर ऐसा ले लिया तो ये डीएल वेक्टर है, ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा। दिस पॉइंट इज आर, दिस इज आर वेक्टर। सो डीएल क्रॉस आर अगेन, डीएल इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में। सो डीएल क्रॉस आर अभी भी ये थंब पॉइंट कर रहा है आउट ऑफ द प्लेन। सो डीबी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। सो लाइक दिस। सो यू कैन टेक योर डीएल वेक्टर एनीवेयर हियर and tell me the value of magnetic field at, sorry, direction of magnetic field at point B. Out of the plane होगा, into the plane होगा, इतना ही बताना है बस। Rishit, your turn to answer. Out of the plane. No, डीएल वेक्टर ऐसा लिया है। हाँ, लेट मी टेक डीएल वेक्टर है। डीएल वेक्टर ऐसा आएगा और आर वेक्टर ऐसा आएगा। नाउ टेल मी पॉइंट बी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? Towards east, kind of, मतलब between east and north. नहीं नहीं नहीं, ये तो दोनों प्लेन में है ना। दोनों जो थर्ड वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। फिंगर्स कर्ल करने, ईस्ट वेस्ट तो नहीं करना है इसमें। पहला वेक्टर डीएल की तरफ, दूसरा वेक्टर बी की तरफ। So into the plane. इनटू द प्लेन सही ऑप्शन है। सो इट विल बी इनटू द प्लेन। अच्छा, देयर इज अ शॉर्टर ट्रिक फॉर दिस। से इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जब एक वायर गिवन हो तब के लिए। सो सपोज अ वायर इज लाइक दिस। तो दिस इज समथिंग दैट आई यूज, कई बुक्स में होगा भी शायद। सो करंट का डायरेक्शन ऐसा है। सो व्हाट यू डू, यू कीप योर थंब अलोंग द लाइन ऑफ दिस, है ना। थंब, यू कीप योर राइट हैंड का थंब अलोंग द लाइन ऑफ दिस एंड देन कर्ल योर फिंगर्स। Curl your fingers. I'm not drawing very good hands, but you can understand what I want to do. We are trying to curl your fingers into the plane. Curl your fingers into the plane, है ना। थंब इसमें पॉइंट करेंगे। स्ट्रेच, अगर थंब स्ट्रेच्ड है बाहर की तरफ तो योर फिंगर्स विल कर्ल इनटू द प्लेन। अब पूरा इमेजिन हो पा रहा है ये? You're यस curling your, सर, हो पा रहा है। हाँ। सो ये
यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा इनटू द प्लेन। सो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस साइड ऑफ वायर विल बी इनटू द प्लेन। कहीं भी फिंगर्स कर्ल करेंगे राइट साइड में, इट विल बी पॉइंटिंग इनटू द प्लेन। और जब इस साइड पॉइंट आउट करेंगे, so your thumb will be looking like this. So pardon my hands. I think you can imagine ये बाहर की तरफ कर्ल हो रहा है finger। तो जहाँ पे थंब सॉरी फिंगर्स का एंड है, जहाँ पे फिंगर्स का एंड है, वो डायरेक्शन किधर पॉइंट आउट करेगा? आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ पे जो फिंगर्स का टिप होगा दैट विल बी पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, बट हियर फिंगर्स का जो टिप होगा दैट विल बी पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो वायर के इस साइड जो है, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउट ऑफ द प्लेन। ऑफलाइन क्लास में इतनी दिक्कत नहीं आती, बट आई थिंक यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। अभी इम्पोर्टेंट है अभी, और मीन्स जब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब डिस्कस करने का टाइम नहीं होगा, इसलिए अभी टाइम लगा के सीख ले रहे हैं इस चीज को। तो एवरी स्टूडेंट जस्ट टेल मी कि ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। थंब को इधर टैप कर रहे हैं, सपोज दिस इज अ टेबल, सो थंब को ऐसे पॉइंट आउट किया, टैप करेंगे तो टेबल इनटू द टेबल टैप होगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे टेबल इमेजिन नहीं कर सकते, यू कैन इमेजिन कि वायर ऐसे होल्ड कर रहे हैं और थंब इज लाइक दिस, दिस नेल्स ऑफ योर थंब। सो जो फिंगर्स का डायरेक्शन पॉइंट हो रहा है दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन। अपूर्व टेल मी क्लियर हो रहा है ये? फिर पहले वाला मेथड बेटर। पहले वाला बेटर नहीं, ये वाला ज्यादा इजी पड़ेगा, यू विल सी, यू विल सी। बस थंब, बस फिंगर्स कर्ल करने हैं, मतलब ये डीएल क्रॉस आर में ज्यादा टाइम लग जाता है, डीएल बनाना पड़ेगा, आर बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ वायर के लॉन्ग हम थंब रख लेते हैं। तो थंब अगर ऊपर आया तो राइट साइड में हर जगह इनटू द प्लेन, लेफ्ट साइड में हर जगह आउट ऑफ द प्लेन। बाकी ठीक है, रिमेंबर बोथ द मेथड, जो भी इजी लगे उससे करना है। नो वरीज ओवर दैट। मेहुल, इज इट क्लियर? Yes, sir. Nupur? Yes, sir. Okay. Rishit? Yes, sir. Okay. Third, suppose I have a wire like this. और current ऐसे जा रहा है. So I have 2 points. I have taken 2 points, point P और point Q. दोनों point पे magnetic field का direction बता रहे हैं. Nupur, tell me the direction of magnetic field at point P. Out of the plane or into the plane? Sir, out of the plane. And at point Q? In the plane. Point P is out of the plane. Point Q के लिए आप into the plane. Use any method. Any method is fine. Fourth, suppose I have a loop like this. And current I है. Then tell me magnetic field at point P. And tell me magnetic field at point. वैल्यू नहीं पूछ रहे, बस डायरेक्शन किधर होगा, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन। ऑब्वियसली करंट पूरे लूप में घूम रहा है। मेहुल, टेल मी द डायरेक्शन।
Sir, into the plane. into the plane is correct. कोई भी वायर ले लेंगे, for all of them it is coming into the plane. What about this? This is a circular loop. Pura, tell me the answer. Point P that is inside the loop. Magnetic field का direction किधर होगा? Sir, outward. Outward, correct. So this will be out of the plane. Okay. So now we are sure about the direction. So we'll go for some serious stuff now. So first we'll calculate the magnetic field due to a straight current carrying conductor. Due to a finite straight current carrying conductor. This is the heading. So I'll take a straight wire and it will be finite in length. Let us say the current passing through this wire is I, and let us say the starting point is C, ending point is T. बाकी करंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, you don't need to worry about that. बस इतना portion में current is CD. And we need to find the value of magnetic field at point P. So the things that are given is the length of the wire na deke. What they have given us is the angle that this point P is subtending on these 2 points. Thus they have given us this angle, phi 1, and they have given us this angle, that is phi 2. These 2 angles are given to us instead of the length of the rod. And the perpendicular distance of the point P from this rod is R. So R is perpendicular distance of P from wire. Okay. Now what I'm going to do, I'm going to take a current element. Let me take it here. तो इसका direction इधर हो जाएगा. This is our DL vector. And you can guess your R vector will be like this. This will be your R vector. Let us say कि जो current element है, that is subtending some angle. Let us call this angle d phi. D phi angle subtend कर रहा है, and this current element जो angle बना रहा है horizontal से, that is phi. Phi is the angle between the perpendicular to the wire and the current element से जो line P तक आ रहा है. So phi d phi. अभी dB की वजह से magnetic field लिखना चाहे इस point P पे, so what will we write? dB will be equal to mu naught by 4 pi. अच्छा, direction मुझे पता है into the plane ही है, so I'll not worry about the direction. I dl sine, what is the angle between this R vector and dl vector? So ये वाला angle phi है, ये वाला angle phi है. So
what I can do here is draw a horizontal from here. अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस 5, 90 प्लस 5। ठीक है, ये फाई है तो ये वाला भी फाई है, सो एंगल थीटा is our 90 plus 5, 90 plus 5. So I dl sin theta upon ये distance क्या हो जाएगा, that will be, let us call this distance between point P and this dl element as x. So basic formula ही लिख रहे हैं अभी, mu naught by 4 pi I dl sin theta. Theta 90 plus 5 क्यों हुआ, because I want the angle between dl vector and r vector. r vector इस डायरेक्शन में, dl vector इस डायरेक्शन में, तो फाइव के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 5। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? ओके, आई होप नॉट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। करंट तो करंट ही रहेगा, आई ही रहेगा। डीएल, नाउ सी, डीएल को हम लिख सकते हैं एक्स डी फाइव, बिकॉज दिस इज लाइक अ सर्कल। एक सर्कल है जिसका सेंटर पी है एंड रेडियस एक्स है, तो आर्क लेंथ हम लिख सकते हैं रेडियस इनटू दी एंगल। So angle is d phi, dl is the arc length, x is the radius. So actually a circle nahi hai, but it is very small. dl is very small, so we can use this relation. So dl can be written as x d phi. और sin theta क्या हो जाएगा? If theta is 90 plus 5, then sin theta will be equal to sin 90 plus 5. Sin 90 plus 5 will be cos phi. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं cos phi होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एंगल थीटा डायग्राम में कौन सा है? थीटा एंगल डायग्राम में इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड ये वाला एंगल, दिस इज थीटा। लेट मी यूज सम अदर मेथड, और सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको। अगर थीटा ये यूज नहीं किया, so this is phi, then this angle is theta। अच्छा, ये वाला एंगल फाई है फिर, तो दिस एंगल यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो दिस एंगल विल आल्सो बी फाई। सो इसका जो लेंथ हो जाएगा दैट आई कैन राइट एज dl cos phi। This will be dl cos phi।
I do that, I can directly write dl sin theta को dl sin theta. We can directly write dl sin theta as xt phi, because xt phi will be this length. Xt phi will be this length. So see here, if this is a right angle triangle, this angle is phi, because ये phi हो गया तो ये 90 minus phi हो गया, and this is phi because ये right angle triangle हो गया. So this is dl cos phi. dl cos phi. So our dl cos phi, because theta is equal to 90 plus phi, so sin theta is equal to cos phi. So we can write dl sin theta as dl cos phi. So dl cos phi together is coming as dx x d phi. So we can just write dl sin theta को x d phi रख सकते हैं. And then in the next step, we can go for converting x in terms of r. So अच्छा ये वाला right angle triangle अगर ले ले P dl element और r, so we can write cos phi as this r upon x. यहाँ से x आ जाएगा r by cos phi. So one of the x is getting cancelled, so I can put x is equal to r by cos phi. So this is getting reduced to this term mu naught by 4 pi. I और r दोनों ही constant because r is the perpendicular distance, and cos phi d phi. Cos phi d phi. And we can integrate this magnetic field, let us say, from 0 to b, and phi की value changing from phi 1 to phi 2. But see here, phi 1 is below the axis, so I can write it as minus phi 1. So let us solve this. Magnetic field B will be mu naught by 4 pi I by r. Cos phi ka integration is sin phi. So sin phi, upper limit is phi 2, lower limit is phi 1. No, minus phi 1. This will be mu naught by 4 pi I by r sin phi 2 minus sine of minus phi. Acha, sine minus theta is minus sine theta. So we can write finally the magnetic field as mu naught by 4 pi into I by r sine phi 1 plus phi 2. You don't even need to worry about key. कौन सा positive, कौन सा negative है. Just write sine phi 1 plus phi 2 like this. This is the magnetic field due to a straight current carrying wire. And we can see if the rod is infinite, if the wire is infinite मतलब ends बहुत दूर है. So for infinite wire, let us say the point P is r distance away, current is I. तो ये वाला point इतना दूर है कि this angle will become 90 degree. So phi 1 will become 90 degree, and the key angle is this ends is very far away. So phi 2 will also become 90 degree. In that case, we can write B equals to mu naught I
by 4 pi r sine 90 plus sine 90, that will be 1 plus 1. That will be mu naught sine 90 degree plus sine 90 degree. That is 2. So magnetic field due to infinite wire at a point r distance away will be mu naught I by 2 pi r. This is due to infinite wire. And we also like to call these type of wire as semi-infinite, जिसका एक end पता है, we know the one end, but we are not sure about the other end. It is very far away from. So let us say this is the end that is known, or इससे r distance away. There is a point P where we want to find the magnetic field. So see, ये वाला end नहीं पता है तो phi 1 is becoming 90 degree, but this is perpendicular. So phi 2 will become 0. In this case, magnetic field due to semi-infinite wire that will be written as P equals to mu naught I by 4 pi r sine 90 plus sine 0 degree. That will be just mu naught I by 4 pi r. Direction हम निकाल सकते हैं. Value इतना होगा mu naught I by 4 pi r. It is only depending upon the perpendicular distance from the wire. This point is known. Q. So semi-infinite wire के लिए mu naught I by 4 pi r, and infinite wire के लिए it's just double of that because there are two. Both ends are infinite. I'll write this as infinity and this point is minus infinity. This is mu naught I by 2 pi r. Okay, note this down. इसका डेरिवेशन पूछते हैं. I have to check whether this derivation is in your syllabus or not. ये क्वेश्चन तो अभी मैंने देखा नहीं है बस इन बोर्ड एग्जामिनेशन. अभी जो आगे के derivation है, those are much simpler. They are asked, but I will just check for it and tell you. Okay, so in the case of straight lines, magnetic field varies as inversely proportional to R. Magnetic field is inversely proportional to R. So if you want to draw a graph between the magnetic field and R, you can draw it like this. As R increases, as the distance from the straight line wire increases, magnetic field decreases. Okay. Note this down. This class will keep it up to only here. I'm not feeling well, but we'll cover up some more topics in the next class about the magnetic field due to other shapes.
due to solenoid and also the Ampere's law. Today's lecture I'm ending here. If you have any questions or doubts, you can ask. Sir, this is B is inversely proportional to 1 by R for straight lines. Yeah, for straight conductors. Only for straight conductors.